इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक 68 साल के व्यक्ति जिनको के सर्जरी एडवाइस की गई थी उनकी कमर की दर्द के लिए अपनी दर्द से मुक्ति पा सके मिप्सी प्रोसीजर के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा है। मैं एक स्पाइन और पेन फिजिशियन हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 68 साल के एक व्यक्ति जिन्हें के कमर में दर्द था बहुत देर से वह अपनी दर्द से मुक्ति पा सके, वह भी बिना सर्जरी के। तो ये जो मरीज थे ये हमारे पास आए। हमारे पास आने के समय इन्हें कमर में बहुत दर्द था और ये दर्द जो है इनकी टांगों की तरफ जाता था और इन्हें ये बताया गया था कि इन्हें जो है वो शाटिका की वजह से ये दर्द हो रहा है और इन्हें एक सर्जरी एडवाइस की गई थी और बोला गया था कि वे सर्जरी जब ये कर लेंगे और फिर ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये सर्जरी नहीं कराना चाहते थे और ये सोच रहे थे कि उसका कुछ और अल्टरनेटिव उन्हें मिल पाए और वे एक्सरसाइजेस कर चुके थे, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जा चुके थे और तरह तरह के इलाज जो है वह कर चुके थे। मुझे 2 साल और 9 महीने से ये प्रॉब्लम थी। मेरे ये कमर में और ये पैरों में दर्द था, मेरे पिंडली तक दर्द जा रहा था जाम से होते हुए। मेरे को यहाँ बताया, पेन क्लिनिक में मैं आया तो जब हमने इन्हें एग्जामिन किया, इन्हें देखा तो ये पाया कि इनकी जो MRI है या जो एक्सरे है उसमें तो दिखता है कि इन्हें स्लिप डिस्क है, लेकिन इनका जो दर्द का जो पैटर्न है वो बहुत ही अलग है। और हमने ये देखा कि इन्हें जो दर्द है वह इनके जोड़ से आ रहा है, जिस जोड़ को के फेसेट जॉइंट कहते हैं। और ये जो फेसेट जॉइंट होते हैं ये कमर में छोटे छोटे जोड़ होते हैं जो हर 2 हड्डी के बीच में 2 होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। और इन्हें एक तरफ जो है वह दर्द जो है वह उसकी वजह से हो रहा था और ये दर्द भी कमर से टांग की तरफ जा सकता है। और इनका जो दर्द था वह इनके घुटने के आसपास था और काफ मसल के ऊपर के हिस्से तक जाता था, जिसे ये पिंडली कहते हैं। और इनका जो दर्द है वह करवट लेने पे बढ़ता था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि फेसेट जॉइंट के दर्द की तरफ इशारा करती थी। तो हमने डिसाइड किया कि इन्हें हम ये प्रोसीजर ऑफर करेंगे और हमने इन्हें सजेस्ट किया कि आप ये प्रोसीजर जो है वह करवाइए। इस प्रोसीजर में जो है इन्हें एक सुई के माध्यम से इनके फेसेट जॉइंट तक हम पहुँचे और एक फेसेट जॉइंट को टारगेट करने के लिए या उसका इलाज करने के लिए 2 जगह पर सुई के ज़रिए जो नसें होती हैं जो कि फेसेट जॉइंट की जो दर्द को महसूस करती हैं उन्हें सुन किया जाता है। और ऐसा हम करते हैं अपने कूल रेडियो फ्रिक्वेंसी अबलेटर के सेट से, और जो कि एक ऐसी मशीन है जिसे कि बड़े सटीक तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं कि क्या हमारी सुई उस नस तक पहुंच गई है और फिर वहां पहुंचने के बाद एक और सटीक तरीके से करंट देके उसे निष्क्रिय कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इसके निष्क्रिय करने के बाद क्या हमें महसूस होना बंद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि सिर्फ वो जो छोटा सा जोड़ है उस जोड़ की जो दर्द महसूस हो रही है वह कम हो जाती है। ये जो दर्द है अगर ये कम ना की जाए तो मरीज ना एक्सरसाइज कर सकता है, ना चल सकता है, ना एक्टिविटी कर सकता है और एज ए रिजल्ट जो है उसकी कमर कमज़ोर से कमज़ोर, कमज़ोर से कमज़ोर होती चली जाती है। और ये जो चक्र एक बन जाता है इसे तोड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसे हम कहते हैं विशियस साइकिल। और इस चक्र में जो मरीज़ है उसे दर्द होता है, इसलिए वो एक्टिविटी नहीं कर पाता। एक्टिविटी नहीं कर पाता है तो फिर और दर्द होता है, और दर्द होता है तो और एक्टिविटी नहीं कर पाता है और ऐसे ही ये सब चलता रहता है। तो हमने इस सुई के माध्यम से एक्सरे के अंदर इस जोड़ को लोकेट किया और उसके बाद इसे वह विशेष तरह का जो करंट है वह हमने दिया और वो करंट देने के बाद जो है उसका जो जोड़ है वह निष्क्रिय हो गया। उसके बाद मरीज़ को तुरंत ही अपनी दर्द से जो है वह आराम मिल गया और आज लगभग 3 साल के करीब हो चुका है। और तब में और आज में वह दर्द से रहित है, क्योंकि दर्द से रहित होने के बाद वह एक्सरसाइज करना शुरू किया, उन्होंने वॉक करना शुरू किया और फिजिकल थेरेपी की मदद से वह लंबे से लंबे समय तक दर्द से मुक्त रह सके। तो उन्होंने जब भी वो इंजेक्शन लगाया था उससे पहले मैं 1.5 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा नहीं चल सकता था। मैं अंदाजन 100-150 कदम चलता था तो मुझे बैठना पड़ता था। बाद में जब वो इंजेक्शन लगा दिया तो उससे ये हुआ कि मेरे को उन्होंने कहा चलो आप जितना चल सकते हो आप टहलो। तो मैं फिर 30 मिनट कंटिन्यू चलता था। तो जाना आना 1.5 किलोमीटर, जाना 1.5 किलोमीटर, आना मेरा 3 किलोमीटर का एक राउंड होता था। तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती थी।
और वो करते करते धीरे धीरे आज एक्सरसाइज करते करते इतना हो गया है कि अब मैं 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा 1.5 घंटा एक साथ चल सकता हूँ और खड़ा रह सकता हूँ। पहले मैं खड़ा भी नहीं रह सकता इतना, मुझे बैठने में भी दर्द होता था या तो लेटना पड़ता था। अभी मैं खड़ा भी रह सकता हूँ और 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे तक मैं बैठ भी सकता हूँ, तो इतनी मेरे को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन मुझे वर्मा साहब की ट्रीटमेंट से ही आराम मिला अंदाजन 3 साल के बाद। मतलब 1000 दिन मेरे निकल गए ऐसे कष्ट में और बहुत तकलीफ थी। चलने को भी नहीं होता था, सोने को भी नहीं होता, लेटने को भी नहीं होता था, बैठ तो सकता ही नहीं था ज़्यादा देर। अब मैं बैठ भी लेता हूँ, नींद भी आती है, सोता भी आराम से हूँ। पहले उठता था तो बहुत दर्द होता था, करवट नहीं ले सकता था, साइड बदली नहीं होती थी, लेफ्ट राइट साइड बदली होकर भी सोता हूँ। तो अगर आपको या आपके किसी चाहने वाले को, आपके किसी रिश्तेदार को, दोस्त को कमर का दर्द है और वह चाहते हैं कि वह उससे मुक्ति पाएं और बहुत लंबे समय से है, काफ़ी डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं या सर्जरी एडवाइस की गई है, तो पहले एक बार हमसे ज़रूर मिलिए ताकि हम देख सकें कि क्या आपको कुछ ऐसा ऑप्शन है जो हम प्रोवाइड कर सकें जो साइंटिफिक हो और जिससे आप मैक्सिमम जो है वह अपनी दर्द का आराम पा सकें और लंबे से लंबे समय तक पेन फ्री जो है वह रह सकें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। कुछ अगर आपके सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। फ्यूचर में किस तरह के वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं वह कमेंट करके हमें बताइए। इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो है हमारे चैनल के हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वह मिलती रहे। तो दोस्तों याद रखिए, दर्द में तड़पते रहना कोई अच्छी बात नहीं है। योर सफरिंग इज ऑप्शनल।